नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था एडवर्ब। देखिए एडवर्ब का आज हमारा अंतिम है यूजेज ऑफ डियर। आज हम हमारे टॉपिक में पढ़ेंगे डियर के प्रयोग के। डियर का प्रयोग आपको कहां कहां करना है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डियर का प्रयोग आप एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। जब डियर एडवर्ब के रूप में कार्य करता है तो आफ्टर वर्ब आता है, यानी वर्ब के बाद आता है और इसका मीनिंग होता है वहां पे वहां, यानी कि डियर एडवर्ब का कार्य करता है, यानी वर्ब के बाद अगर डियर दे रखा है आपके सेंटेंस में तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है वहां और अपने आप में क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। एक डियर का जो दूसरा प्रयोग होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी कि परिचयक कर्ता, यानी कि परिचय कराने वाला कर्ता, यानी कि डियर आपका सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। और वो सब्जेक्ट कैसा होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, यानी कि परिचयक कर्ता होता है, केवल परिचय कराता है वो, और उसका कोई लेना देना नहीं होता है, परिचय कराने वाला कर्ता होता है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स कि डियर का प्रयोग जब आप सब्जेक्ट के रूप में जब भी डियर आएगा, यानी कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है वो वहां पे, तो डियर जब भी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता वहां पे, इसका अर्थ वहां नहीं होता है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है वहां पे, नो मीनिंग, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। और ये डियर जब सब्जेक्ट रूप में होता है तो ये सिंगुलर भी हो सकता है या फिर प्लूरल भी हो सकता है, यानी कि डियर सिंगुलर भी होता है और डियर प्लूरल भी होता है। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं डियर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं कि डियर के साथ प्लूरल वर्ब लगाएं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डियर जिस नाउन के लिए यूज हो रहा है यदि वो सिंगुलर है तो डियर भी सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर डियर प्लूरल नाउन के लिए यूज हो रहा है तो डियर वहां पे प्लूरल नहीं होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेना चाहता है। इस पे आप फोकस करें कि हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि डियर के बाद सिंगुलर वर्ब लगाएं कि डियर के बाद प्लूरल वर्ब लगाएं। देखिए तो डियर के बाद डियर जिस नाउन के लिए यूज हो रहा है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और डियर जिस नाउन के लिए यूज हो रहा है वो प्लूरल है तो आपकी जो डियर है वो भी प्लूरल वर्ब अपने साथ लेगा। नोट देखें, डियर जब एडवर्ब होता है तो यह वर्ब के बाद प्रयुक्त होता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है वहां। सेकंड, डियर जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, यानी बिफोर वर्ब आता है, सब्जेक्ट रूप में कार्य करता है तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है एवं सिंगुलर प्लूरल के रूप में यूज हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, डियर जब, अब प्रॉब्लम यह है कि डियर सिंगुलर है या प्लूरल है। डियर जब सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है कि अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। देखिए अब प्रॉब्लम यह है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हमें कैसे पता चले कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रूप में हमें डियर का प्रयोग करना है। तो नोट देखें, नोट से आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में डियर का प्रयोग कब करना है। यदि हिंदी के वाक्य में आपका कोई भी हिंदी का वाक्य है, उस हिंदी के वाक्य में नाउन यानी जो भी सब्जेक्ट होता है, जो कि नाउन होता है, यदि हिंदी के वाक्य में नाउन यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई बी वर्ब दे रखी हो, बी वर्ब इज, आर, एम, वॉज वर्ब, और यदि मैं हिंदी में कहूं है, हूं, है, था, थी, यानी कोई भी हिंदी का वाक्य है उसमें आपके सब्जेक्ट के बाद या नाउन के बाद तुरंत बाद मेन वर्ब के स्थान पे कोई बी वर्ब यानी कि है, हूं, है, था, थी, थे दे रखी हो तो आप समझ जाएं कि ऐसे वाक्यों में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रूप में डियर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। एक राजा था, आपने देखा राजा, ये आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे राजा है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी वर्ब दे रखी है, हूं, है, था, थी, थे, यानी कि इज, आर, एम, वॉज, पर आपने देखा सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या दे रखी है, बी वर्ब दे रखी है। तो आप समझ जाए दोस्तों कि आपको सेंटेंस को डियर से शुरू करना है। आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रूप में क्या आएगा, डियर, डियर। देखिए अब डियर के बाद वर्ब क्या लगाए, देखिए था यानी कि जा रहे हैं वॉज वर्ब से, वॉज वर्ब। अब वॉज लगाएं कि वर लगाएं, तो देखिए डियर किसके लिए जो रहा है, एक राजा के लिए, यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है, डियर भी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ, डियर वॉज ए किंग, डियर वॉज ए किंग। हमारे गांव में एक मंदिर है, आपने देखा हिंदी के वाक्य में आपने एक मंदिर, एक मंदिर के तुरंत बाद क्या है, बी वर्ब इज, आर, एम, यानी कि सब्जेक्ट जो दे रखा है उसके तुरंत बाद बी वर्ब है तो सेंटेंस डियर से शुरू होगा, डियर। अब आप देख सकते हैं है, इज, आर, एम, इज, आर, एम में से एक मंदिर सिंगुलर है, एक मंदिर क्या है, सिंगुलर है, तो डियर भी सिंगुलर है, तो इज, आर, एम में से सिंगुलर वर्ब लेगा, डियर इज ए टेम्पल। हमारे गांव में, इन अवर विलेज,
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डियर का अर्थ कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, यहाँ पे डियर का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है कि आप कहे डियर माने यहाँ पे वहां अर्थ नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रूप में डियर का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। यहाँ एक मंदिर था, मंदिर था, तुरंत आपने देखा सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीवर था दे रखी है, था थी थे, तो आपने देखा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट शुरू होगा आपका सेंटेंस डियर। एग्जाम वॉजवर था थी थे, वॉजवर आएगी, वॉजवर में से देखें एक मंदिर सिंगुलर है तो डियर भी सिंगुलर है, तो वॉजवर में से क्या जाएगी वॉज, डियर वॉज ए टेम्पल, और यहां एडवर्ब ग्रुप में देखें हियर, डियर वॉज ए टेम्पल हियर। वहां एक मंदिर था, मंदिर था, डियर सिंगुलर है, डियर वॉज ए टेम्पल, और देखिए दूसरा जो ये वहां है ये एडवर्ब है, अलग से आएगा यहाँ डियर वॉज ए टेम्पल डियर। ये मत समझ लेना कि डियर यहाँ आ गया तो इसलिए डियर इसकी जगह पे आया, ये डियर तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आया है, और ये जो है वहां है यहाँ लिखा हुआ है डियर, ये एडवर्ब है जो कि सेंटेंस में हमने लास्ट में रख दिया, डियर वॉज ए टेम्पल डियर। तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, आपने देखा बहुत सारे मगरमच्छ, नाउन यानी सब्जेक्ट तुरंत बाद वर्ब दे रखी है तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट डियर। अब देखिए डियर यहाँ पे सिंगुलर के रूप में कार्य कर रहा है, प्लूरल मगरमच्छ बहुत सारे, प्लूरल है तो डियर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल लेगा, तो डियर इज आर एम, डियर आर मैनी क्रोकोडाइल्स, डियर आर मैनी क्रोकोडाइल्स इन द पॉन्ड। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डियर एज एन एडवर्ब भी कार्य करता है, आफ्टर वर्ब आता है, इसका शाब्दिक अर्थ वहां होता है, और डियर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रूप में भी कार्य करता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रूप में इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, और यदि ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज हो रहा है तो डियर भी सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, और यदि प्लूरल नाउन के लिए यूज हो रहा है तो ये डियर प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। अब देखिए ये आप समझ ही गए होंगे कि डियर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रूप में आपको कहां करना है, जब भी आपका कोई सेंटेंस हो उसमें जो सब्जेक्ट है जो कि नाउन होगा अपने आप में, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब की बजाय डायरेक्ट बी वर्ब इज आर एम वॉज यानी कि है, हूं, है, था, थी, थे हिंदी के बैक में यदि दे रखे हो तो आप समझ जाना कि डियर आप वहां पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रूप में आपको किसका प्रयोग करना है, डियर का प्रयोग करना है। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।